आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी सुना, आपने वारिस पठान को भी सुना, स्वामी दीपांकर स्वामी जी, और फिर सांसद महोदय के बाद जी। मैं समझता हूँ ऐश्वर्या भाई कि मैं समझता हूँ ऐश्वर्या भाई, जो आचार्य जी ने अपने भाव व्यक्त किए निसंदेह वो हर सनातनी के, हर सन्यासी के, हर व्यक्ति के, या मैं ये कहूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के भाव होंगे, चाहे वो हमसे ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, या 7 समंदर पार भी बैठा हो। मैं तो खुद पिछले 77 दिन से एक यात्रा पर निकला हुआ हूँ ऐश्वर्या भाई, और वो यात्रा का अर्थ भी मात्र यही है कि जातियों में विभाजित सनातन को एक करना। उसी की भिक्षा भी मांग रहा हूं पिछले 70-77 दिनों से। मगर मुझे यह सुनकर निसंदेह बहुत आहत हुआ, और ना कि मुझे, जिस समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं उन्हें भी आहत हुआ। उन्होंने भी हमसे कहा कि महाराज जी आप ज्यादा व्याकुल मत होइए, ये मात्र राजनीति है और कुछ नहीं। तो मैं समझता हूं कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने आदिवासी, बनवासी, मल्लाह, या ये कहूं कि हर उस व्यक्ति को साथ लेकर चले जिसे साथ लेकर चलना चाहिए, जिसने शबरी के जूठे बेर खाए, उस राम के ऊपर इस प्रकार के व्यंग करना, कभी कोई शिक्षा मंत्री कर देता है, कभी वर्तमान स्वामी प्रसाद मौर्य कर देते हैं। इतने सीनियर व्यक्ति और बड़े लोग होने के बावजूद भी जब छोटी बात करते हैं तो निसंदेह आहत होता है। हमें ही मात्र नहीं होता, हर व्यक्ति को होता है जो भारत में रहता है या एग्जिस्ट करता है। मगर मैं एक बात बड़ी कहना चाहता हूं, आज वाकई ही आवश्यकता है ऐश्वर्या भाई कि अब आगे बढ़कर के हम लोगों को जातियों में बंटना नहीं चाहिए। अब आवश्यकता है एक होने की, अब आवश्यकता है सनातनी होने की, तभी जाकर के ये चीजें रुकेंगी। वरना जिस प्रकार बताइए कि 500 साल पहले के ग्रंथ का आज किस संदर्भ में यह बात हुई, कोई एक कारण तो पता लगे किस संदर्भ में, और जो संदर्भ लेते हैं वो संदर्भ भी गलत है। कोई संदर्भ तक बोलने को तैयार नहीं। जो मतलब जब राम का जिक्र आता है, वो राजा राम जिन्होंने कहा अपनी प्रजा से राजा बनने के बाद, कहीं मुझसे अगर जो त्रुटि होती हो तो मेरा भी विरोध बिना भय के करना, उस राम पर ऐसा बोला जा सकता है? बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए? और कम से कम आध्यात्म को तो नेताओं को दूर रखना चाहिए। आध्यात्म से आपका क्या ताल्लुक भाई? आप क्षणिक वोट के लिए क्यों समाज में वैमनस्य घोलना चाहते हैं? मैं आपको आमंत्रित करूंगा ऐश्वर्या भाई, किसी दिन आप चलिए मेरे साथ एक मेरी भिक्षा यात्रा में और उसका हिस्सा बनिए। आपको लगेगा कि कितना उत्साह है हिंदू में, सनातन में, जो जातियों में बंटकर नहीं एक होकर रहना चाहता है। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे व्यक्ति इस प्रकार का बयान देकर निसंदेह कहीं ना कहीं जातियों में बांटने की खाई को और बड़ा कर देते हैं।